नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो आई एम श्योर आपको मालूम होगा कि पिछले साल के जून 2020 में गलवान वैली के क्लैश के बाद इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की कॉल्स सामने लाई गई थी। आप यहां पे देख सकते हैं अगस्त 9, 2020 की यह खबर है। आफ्टर द बॉयकॉट चाइना कॉल, Chinese exports to India they crashed by 24.7% in 2020। इतना ही नहीं, जो टोटल व्यापार था उसमें भी हमें काफी ज्यादा कटौती देखने को मिली। लगभग 18.6% का हमें क्रैश यहां पे देखने को मिला था। इनफैक्ट यहां पर जो DGFT है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्होंने कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी ऑन द इंपोर्ट ऑफ टेलीविजन सेट्स फ्रॉम चाइना, जिसके चलते बेसिकली चाइना से इंपोर्ट्स जो है इंडिया में काफी कम हो चुके थे। इतना ही नहीं, आप यहां पे देख सकते हैं ये खबर सामने आती है अगस्त 13, 2021 की खबर है। CAIT जो हमारी कन्फेडरेशन है ऑल इंडिया ट्रेडर्स की, इन्होंने कहा वी वांट प्योरली हिंदुस्तानी राखीज एंड दे हैड कॉल्ड फॉर द बॉयकॉट ऑफ द चाइनीज प्रोडक्ट्स ऑन द रक्षाबंधन। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं ट्रेडर्स बॉडी कॉल फॉर बॉयकॉट ऑफ ओवर 3000 चाइनीज प्रोडक्ट्स ओवर द कंटिन्यूड बॉर्डर क्लैशेस। ये खबर अगेन 16 जून 2020 की है। तो ये वाली चीजें चल रही थी, लेकिन इसके बाद अगर आप देखें कुछ इस तरह की चीजें सामने आती हैं 2021 में। पहले ये खबर सामने आती है फरवरी 12, 2021 की ये है कि ड्रैगन्स शेयर इन इंडियाज ट्रेड रोज इन 2020। यानी कि मोमेंटरीली तो हमने देखा कि बॉयकॉट चाइना की जो कॉल्स थी वो काम कर रही थी, लेकिन जब हमने उसकी बड़ी पिक्चर को देखा तो भी रियलाइज कि असल में चाइना का जो शेयर है वो इंडिया के व्यापार में असल में बढ़ चुका था। इसके आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपके सामने है अप्रैल टू नवंबर 2019 में ये वाले आंकड़े थे। जो शेयर इन टोटल इंपोर्ट्स था चाइना का वो 14.5% था। जो टोटल एक्सपोर्ट्स में शेयर था वो 5.4% था। लेकिन 2020 में यही वाला शेयर बढ़कर के 17.8% हुआ, और अगेन आपका एक्सपोर्ट्स में ये वाला शेयर बढ़कर के 7.9% हुआ। इतना ही नहीं, अगर आप सेगमेंटल हिसाब से जाएंगे तो परसेंटेज राइज जो हमें ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है वो वोन क्लोथिंग में 46.8% मिली है। फार्मा और ऑप्टिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगेन 26 और 26.8% की आपको रिस्पेक्टिवली यहां पे ग्रोथ देखने को मिली है। ऑर्गेनिक केमिकल्स में 5.5%, केमिकल प्रोडक्ट्स में आपको लगभग 7.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। क्लियरली जो चाइना का यहां पे इंपोर्ट है और जो चाइना का टोटल शेयर है इंडिया की ट्रेड में वो असल में बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट ये वाली खबर भी सामने आई थी, जून 2021 की खबर है। एज ट्रेड विद चाइना ग्रोज डिस्पाइट टेंशंस, मोदीज सेल्फ रिलायंट इंडिया ड्रीम इज फेडिंग। इतना ही नहीं, जो चाइना था उसने बल्कि यहां पे यूएसए को रिप्लेस भी किया एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। इनफैक्ट trade between the two countries has hit $86.4 billion in 2020-2021, जो कि पिछले साल में $81.9 बिलियन के आसपास थी। और अगर आप देखेंगे, अगर यूएस के साथ तुलना करते हैं तो वहां पर हमारी जो ट्रेड है वो मात्र $80.5 बिलियन की है। यानी कि चाइना जो है वो असल में इंडिया का आज की डेट में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। ये भी आप देख सकते हैं। ये वाला आपका जो डेटा है इसका सोर्स हमने लिया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स चाइना से, कि किस तरीके से इतनी सारा हमें ग्रोथ देखने को मिली है ऑफ द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नाउ एक नई खबर हमारे सामने आई है दैट चाइनीज मेडिसिन इंपोर्ट्स दे हैव रिजन बाय 75%, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा कंसर्न्स रेज हो चुके हैं। आपके सामने ये खबर है 26 नवंबर के आसपास कोई खबर सामने आई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया, दैट द इंपोर्ट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना दे हैव इंक्रीज बाय 75%। और ये जो है आपका बेसिकली मेडिसिन के क्षेत्र में, आपका जो हेल्थ केयर के सेक्टर में हमें देखने को मिल रही है। बात करेंगे पहले तो कौन सी इक्विपमेंट्स हैं जो कि चाइना से ज्यादा मंगवाई जा रही हैं, फिर ये भी बात करेंगे कि यहां पर जो बाकी के हमारे इंपोर्ट्स है वो कहां से आते हैं, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड करेंगे कि चाइना से ही हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ क्यों रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस अनअकैडमी हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। Right. So as you can see, India's attempt to be self-reliant in the healthcare sector seems to have taken a hard knock because जो हमारे imports of medical technology और medical devices हैं, they have jumped up to 75% from China alone, जिसकी वजह से जो इंडिया के healthcare के industry circles हैं वहां पर काफी ज्यादा चिंताएं सामने आई हैं। ये आपके सामने डेटा है जो कि मेंशन कर रहा हूं, इसका सोर्स यहां मेंशन किया हुआ है, इंडियाज मेडटेक इंपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021, और ये सारा का सारा डेटा जो है ये करोड़ में दिया गया है। आप देख सकते हैं चाइना, इससे जो हमने चीजें मंगवाई हैं ये लगभग 9112 करोड़ की हैं। यूएस से चीजें मंगवाई हैं लगभग 7000 करोड़ की। उसके बाद जर्मनी, देन सिंगापुर एंड देन वी हैव नेदरलैंड्स। आप यहां पे देख सकते हैं ऑफ द 151 8 डिजिट HS कोड्स दैट कवर द मेडिकल डिवाइसेस, उसमें से 58 आइटम्स ऐसी हैं जिसमें कि इंडिया का जो इंपोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इट हैज जम्प्ड फ्रॉम
25% टू 42,000%, यानी कि इतना ज्यादा इंपोर्ट है जो कि इंडिया की कंट्री के अंदर हमें आता हुआ देखने को मिला है। ऑब्वियसली इसमें काफी बड़ी भूमिका कोविड-19 की वजह से हुई है, जिसमें हमारा जो इंपोर्ट कई सारी चीजों का सडनली बढ़ चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट टू नोट क्या है कि टिपिकली जो हमारे इंपोर्ट्स चाइना से बढ़ते थे पिछले कुछ सालों में वो 5 to 15% बढ़ते थे, लेकिन इस बार हमारा जो टोटल इंपोर्ट्स का आंकड़ा है वो तो काफी बड़ा ही बड़ा है। हमारा टोटल इंपोर्ट बिल जो है वो टच कर चुका है 45,000 करोड़ के आसपास का। एंड मोर इंपॉर्टेंटली हमारी जो टोटल मेडिकल डिवाइसेस हैं उसमें से 80% की जो डिवाइसेस हैं वो बेसिकली हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब कि हमारी जो निर्भरता की क्षमता है वो असल में कम हो रही है। हम लोग जो है आत्मनिर्भर से दूर जाते हुए हम लोग एक्चुअली दूसरी कंट्रीज के ऊपर ज्यादा निर्भर यहां पर कर रहे हैं। और जो यहां पे डेटा मैंने आपके सामने पेश किया है ये क्लियरली ये दिखाता है कि चाइना विच वाज अर्लियर इन द थर्ड स्पॉट, इट हैज नाउ बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस टू इंडिया। इसने यूएसए और जर्मनी को भी टेक ओवर कर लिया है। आप यहां पे देख सकते हैं नंबर 1 पे आपका आता है चाइना, नंबर 2 पे आता है आपके यूएसए, नंबर 3 पे आता है आपका जर्मनी। इसके पहले यानी कि पिछले साल की अगर बात करें तो दोस्तों यूएसए टॉप पर था, जर्मनी सेकंड पे था, चाइना नंबर 3 पे था। बट नाउ सडनली एज यू कैन सी जो यहां पे आंकड़ा है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सवाल यह आता है कि इंपोर्ट्स असल में चाइना से ही क्यों बढ़े हैं। नंबर 1 तो ऑब्वियसली पॉइंट ये है कि कोविड-19 के चलते ऑक्सीमीटर्स हुए, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हुए, डिजिटल थर्मोमीटर्स हुए, केमिकल रिएजेंट्स हुए, ये सारे के सारे हमें चाहिए थे ड्यूरिंग द पैंडेमिक और एकदम से इन चीजों को स्केल अप करना पॉसिबल नहीं था। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि यूएसए और कई सारी वेस्टर्न कंट्री से इंपोर्ट्स इंडिया में आने मुश्किल हो चुके थे बिकॉज ट्रेड के ऊपर काफी सारी पाबंदियां लग चुकी थी। लेकिन चाइना से यहां पे ट्रेड आ रहा था और इसीलिए चाइना से इन सारी की सारी चीजों को यहां पर मंगाया गया है। व्हाट मेक्स दिस स्टार्कर इज दैट द ओवरऑल इंक्रीज इन द मेडटेक इंपोर्ट्स फ्रॉम ऑल द नेशंस इज अबाउट 7%। यहां पे अगर आप देखेंगे एक और कारण है इंपोर्ट्स के बढ़ने का। Imports of medtech devices from China increased sharply during COVID, but except for PPE kits, masks and sanitizers, there was no way to manage the critical shortages। यानी कि इंडिया के केस में जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज हैं, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं वो असल में इतनी है ही नहीं कि हम लोग यहाँ पे इन शॉर्टेजेस को मेंटेन कर सकें। इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा, और ये इंसान जिसकी बात कर रहा हूं इनका नाम है विश्व प्रसाद अल्वा, ये बेसिकली एमडी है, एक कंपनी है स्कैनरे टेक्नोलॉजीज के। उन्होंने कहा मेडटेक कैनॉट बी आत्मनिर्भर इन अ फ्यू मंथ्स, वी नीड टू बिल्ड टेक्नोलॉजी, क्वालिटी एंड सप्लाई चेन एंड इट विल टेक अ डेकेड टू एस्टैब्लिश इफ देयर इज अनडिस्टर्ब्ड अटेंशन एंड द राइट पॉलिसी। इतना ही नहीं, एक और इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, एक और इंडस्ट्री के फाउंडर हैं, मैक्स वेंटिलेटर्स फाउंडर एंड सीईओ अशोक पटेल जी ने यहां पर कहा The problem over here is कि private sector procurement largely has not been supporting the Make in India program। इन्होंने सीधा सीधा गवर्नमेंट की आलोचना करते हुए ये कहा है The center's bulk purchases have been mainly restricted to only few instruments। सेंटर ने यहां पर बल्क में परचेज किया रेस्पिरेटरी केयर और ऑक्सीजन डिलीवरी की इक्विपमेंट, लेकिन इसके अलावा किसी और सेगमेंट में सेंटर के द्वारा प्रोक्योरमेंट हुई ही नहीं है, क्योंकि सरकार यहां पे ऑर्डर्स नहीं दे रही है। क्योंकि ऑर्डर्स नहीं दे रही है इसकी वजह से बाकी सेगमेंट्स में ना तो कैपेसिटी बिल्ड हुई है ना कैपेबिलिटीज बिल्ड हुई हैं। जब ये चीजें बिल्ड नहीं हुई हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर ऑब्वियसली जो आपकी क्षमताएं हैं वो नहीं बढ़ेंगी। और बड़ी बात यह है कि चाइना के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपको डिलीवरी की एश्योरेंस देते हैं, आश्वासन देते हैं। ड्यूरिंग द पैंडेमिक जो हमारे लोकल वेंडर्स थे, इन अ बिड टू रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंस, डेवलप्ड सेवरल की कंपोनेंट्स। यहां पर यूएसए और यूरोप से सामान नहीं आ रहा था, बट फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्किट बोर्ड्स वी वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू चाइना दिस ईयर बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रॉमिस द एश्योर्ड डिलीवरी। तो चाइना के डिस्ट्रीब्यूटर्स अच्छा काम कर रहे थे, जल्दी से सामान भेज रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो यहाँ पे लोग हैं वो चाइना के ऊपर ही निर्भर करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक्स प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल इन डिसाइडिंग एनी बिजनेस। ये ऑब्वियस सी बात है कि पूरा का पूरा जो ये सिलसिला चल रहा है, फिर भले वो मेडिकल के सेक्टर में हो या फिर किसी भी सेक्टर में हो, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत बड़ी कंसर्न की बात है। द ह्यूज 75% इंक्रीज्ड इन्फ्लक्स ऑफ चाइनीज इंपोर्ट्स इवन आफ्टर हैविंग अ स्टेटेड पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर कि भाई हमें चाइना से चीजें नहीं लेनी है, ये दिखाता है कि हम लोग जो है आत्मनिर्भर भारत से काफी दूर जा रहे हैं। ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री फोरम के जो कोऑर्डिनेटर मिस्टर राजीव नाथ जी हैं, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। अब सवाल यह आता है कि इस चीज का फिर इलाज क्या है, इस चीज को ठीक कैसे किया जाएगा। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स का यह मानना है कि यहां पर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं दे नीड टू डेवलप द एक्सपर्टीज इन नियोनेटल एंड चाइल्ड केयर, ओटी एंड सर्जिकल, आईसीयू, रेडियोलॉजी एंड स्कैनिंग एंड कार्डिक केयर विद सपोर्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट। जब तक ये नहीं होता है तब तक हम लोग जो है यहां पर चीजों को बेहतर नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 की जो पूरी हमने स्थिति को देखा, जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी कमियां हैं,
वो एक तरीके से इंडिया के लिए आई ओपनर था कि हमें मालूम पड़ गया कि भाई यहां पे हमें सामान चाहिए और यहां पे सामान हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट नीड्स टू कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट्स इन दिस फील्ड रादर देन गिविंग द मिक्स्ड सिग्नल्स बाय रिड्यूसिंग ड्यूटी ऑन कोविड क्रिटिकल डिवाइसेस। गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारी जो डिवाइसेस जो कि कोविड के लिए हमें चाहिए थी उनके ऊपर ड्यूटी खत्म कर दी, जिसके चलते क्या हुआ, सामान चाइना से बहुत भर भर के भारी मात्रा में इंडिया में आया। बल्कि गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करे, जो डोमेस्टिक यहां पे प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रमोट करे, उनको प्रोत्साहन दे, सो दैट चीजें डोमेस्टिकली ही बन सके और हमें बाहर जाकर जो है या फिर किसी और कंट्री के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। बट द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक श्योर कि हम लोग इंपोर्ट्स के खिलाफ नहीं है, बट द गवर्नमेंट नीड्स टू ऑल्सो मेक श्योर कि हम लोग तब तक इंपोर्ट्स के खिलाफ नहीं है जब तक कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म नहीं कर रहा। जब तक ये वाले स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे तब तक इवन दो बॉयकॉट कॉल्स आ रही हैं जो कि सेंटिमेंटल हैं, बट अल्टीमेटली हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो चाइना या फिर किसी भी और देश से बढ़ते ही रहेंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का एनुअल प्राइस हाइक है वो जल्द ही आने वाला है और पहला प्राइस हाइक होने वाला है 9 दिसंबर को। अगर आप लोग इसके पहले कोर्स को परचेस करते हैं तो पुराने प्राइजेस में आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवाई जाएगी, साथ ही में 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ध्यान रखिए आपको कोड इस्तेमाल करना है अनि यूपीएससी। विद दैट आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, 1 साल का जो प्राइस है वो आपके सामने मेंशन्ड है। आइकॉनिक और प्लस दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइकॉनिक में आपकी मेंस की क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस और पर्सनल कोच आपको एलोकेट किया जाएगा। इसके साथ में ये वाले बैचेस हैं जो कि शुरू होने वाले हैं 8 दिसंबर से और मेरे द्वारा भी आपको ये ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ध्यान रखिए 15 दिसंबर से हम लोग आपके लिए स्पेशल कोर्स लेकर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी और हमारी फ्री टेस्ट सीरीज में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।